सरदार के खेमे पर हमला नहीं कर सकते अब। सारे पहरेदार चौकस हो चुके हैं। इस खास लिबास से फौरन जान छुड़ाओ, ये हथियार भी छुपा लो और जाकर आग बुझाने वालों में शामिल हो जाओ। कोई भी तुम पर गौर न कर पाए। जैसा आपका हुक्म मेरे आका। लानत हो। भाई, मुझे किसी साजिश की बुआ रही है गुर्दोगलो। हर पहरेदार को शराफती अमल से गुजारो। पूरी तसल्ली कर लो कि हमारा बड़ा महफूज है। बिल्कुल जो आका। किस्मत थी, बच गया तू। क्या हुआ? इस आग ने सब पलट दिया। इतनी तेज हवा में आग कैसे भड़क उठी? सुल्तान, सुलेमान का बेटा सुल्तान। मगर वो तो मर चुका होगा। ये तुम क्या बात कर रहे हो मुत्तदिश? सुना तुमने? जहन्नम से आती आवाजें वो आ रही हैं। मुझे तो लग रहा है वो आ गए। दरगाह में भी मौजूद है। अतराफ में घूमता महसूस कर रही हूँ उन्हें। उन्होंने ढूंढ लिया है तुम्हें। बस अब देखना, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। फिर तुम्हारी रूह को जहन्नम में हमेशा के लिए जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। क्यों डर लग रहा है? तुम और तुम्हारे माँ बाप का जहन्नुम ही ठिकाना है और वहां से कोई भी नहीं निकल सकता। कभी नहीं। ओ काफिर औरत, अब शहीद होते हैं हमारे माँ बाप भी जन्नती होंगे। उनसे तो हशर में भी हिसाब किताब नहीं होगा। साहब, सुल्तान को देखा है आपने? बिस्तर पर नहीं है क्या आपने? नहीं साहब। कहीं आग बुझाने तो नहीं चला गया बाहर? मगर बिस्तर पे एक शिकन तक नहीं उसके। रहमान, क्या हुक्म है आका? सुल्तान को देखा है? सुल्तान का पूछ रहा हूँ मैं तुमसे रहमान। आका, जरा चहलकदमी का कहकर निकला था। मेरी इजाजत के बगैर इतनी रात को चहलकदमी के लिए कैसे चला गया रहमान? मैंने मना किया था आका, मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी। या अल्लाह, कैसा लापरवाह लड़का है ये। जाओ देखो जरा उसे, ढूंढ कर लाओ। क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी जान? मामूली सी आग लगी है। अरे इस कयामत की सर्दी में आग लगी कैसे? हाँ, बिलाशुबा किसी ने लगाई है ये। कौन लगाएगा अम्मी जान? तुम क्या जानो क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ शनाज? हमारे साथ क्या खेल खेले जा रहे हैं तुम्हें कुछ मालूम भी है या नहीं?
मैं जाकर देखता हूँ। साहब, अभी ना जाए बाहर। सुलझान, सुलझान, बेटा, बेटा, मेरी जान, सुलझान, हाय सुलझान। क्या हो गया बेटा? सुलझान, सुलझान बेटा, सुलझान। सुलझान बेटा, मैं आगो जान को बुलाती हूँ। किस मकसद से आए हो कारत वगैरह? हम दोनों का एक ही मकसद है आरफीन। वही मकसद मुझे यहाँ खींच लाया है। तुम्हारा मेरा मकसद एक हो ही नहीं सकता। ऐसा भी नहीं है आरफीन। हर बात का इल्म है मुझे मेरे दोस्त, हर शय का, और सुल्तान को भी। अर्तगल, अल-अजीज और वजीर आजम शहाबुद्दीन से मिला था जिस रोज, उस रोज से आज तक क्या कुछ किया है तुमने, और उस बात का इल्म है। किसका काम हो सकता है ये शहाब साहब? सुलझान जलने वाले अस्तबल के बाहर से मिला है। हो सकता है आग इसी ने लगाई। क्या मतलब इस बात का? कुछ अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? कबीले को बचाने की खातिर अपनी जान खतरे में डाल दी इसने। हो सकता है कोई ऐसा खतरा देखा हो इसने जिससे खबरदार करने के लिए इसने आग लगाई हो। रहमान,
शाम को तलाश करके लाओ अभी। कायद कबीले के उस जज्बाती सरदारजादे ने हमारा मुस्तकबिल खराब किया और तुम भी उसके मददगार हो। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है करतवेगर। यकीन करो या न करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आइफीन। मगर मान लो हम दोनों का मकसद एक ही है। क्या मकसद है? हम दोनों जानते हैं कि हलीमा सुल्तान की अजीज से शादी अगर हो गई तो तुर्कमानों में फूट पड़ जाएगी। नासिर और सलीबी शहजादे को इस्तेमाल करेंगे। सलीबियों और मंगोलों की मदाखलत कोई वतन परस्त किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकेगा आरफीन। मेरे आका सलमान शाह अब हाशम को ढूंढवा रहा है। अच्छा तुम जाओ अलमार को। क्या कहते हो? समझ गया बेटा? समझ भी सकता है, बहुत तेज आदमी है। तो क्या करे हो? अगर भाग गए तो तलाश करवा लेगा। उसके जाबाज पाताल से भी ढूंढ लाएंगे तुम्हें, चमड़ी उतार लेंगे तुम्हारी। ठहरो। कह रहे तुम आग बुझाने में मदद कर रहे थे ना? मैंने भी देखा था तुम्हें, ठीक है? आगे चलो। आप मुझे तलाश करवा रहे हैं मोहतरम? जलने वाला अस्तबल ठीक उसी जगह पर है ना जहां तुम लोगों का पड़ा हुआ है बहुत शाम। जी बिल्कुल मोहतरम। शोर शराबा सुनकर आंख खोली तो बाहर निकलकर दौड़ा मैं। फिर जो हो सकता था मैंने किया मोहतरम। अच्छा तो तुमने कोई मशकूक बात देखी? नहीं जनाब। मेरे आका, अबू हश्याम जब आग बुझाने में लगे हुए थे तो इनके कंधे पर शेर तीर गिर पड़ा। इजाजत हो तो इन्हें आगा जान के पास ले जाओ। आगा जान अंदर है, कर दो गुलो। खैरियत है भाई? किसी ने जुलजान पर तलवार का वार किया है। भाई ये क्या कह रहे हैं? जुलजान उसी जगह से मिला है। कबीले को किसी बड़ी तबाही से बचाया है उसने। अब आप लोग फौरन रवाना हो जाए यहाँ से। यहाँ हमले का खतरा है। अगर हम अपने मेहमानों की हिफाजत ना कर सके तो बहुत शर्मिंदगी होगी। गुरदोगलो
इब्राहिम के बेलबुलंद के। जो आपका हुक्म आका। रोशनी, शुक्रिया बहन। शुक्रिया बहन। मैं ये जानता हूँ कि आप ये जानने के लिए कितनी बेचैन हैं। तलवार का जो जख्म लगा है उससे तो कोई खतरा नहीं है उसकी जान को इंशाल्लाह, लेकिन मुझे जिससे अंदेशा है वो कुछ और मामला है। गिरते वक्त जो ज़रब सर पर लगी है वही बस असल वजह है मेरे अंदेशे की। खुलकर बताएं क्या अंदेशा है आगा जान। मुमकिन है सर की ज़रब से उसका ज़हन मुतासिर हुआ हो, यानी जिससे ज़हन काम करना छोड़ दे। यानी सुलझान बज़ाहिर सेहतमंद हो मगर उम्र भर शायद ये कभी होश में ना सके। है बहन। दरवेश अली शाम चले गए अचानक। दरगाह बगैर सरबराह के इस वक्त इस मसले का कोई ना कोई फौरी हल निकालना लाजमी है। हमारी वजह से दरगाह के दरवेशों की जिंदगी खतरे में है। हमारी वजह से इन पर कोई मुसीबत आई तो हम खुद कितने शर्मिंदा होंगे। इब्न अरबी साहब को क्या मुंह दिखाएंगे? बात यह है कि अर्तगल चले फौरन निकले भाई। तुम यहीं रुकोगे? भाई ये नहीं हो सकता। अर्तगल तुम महल में दाखिल नहीं हो सकते। वो लोग तुम्हें फौरन कैद कर लेंगे। क्या हुआ है महल में? मैं हार नहीं मानूंगा कुर्तोगलो। मिलाऊंगा एक नए मंसूबे के साथ। सुल्तान को मारना होगा। अगर उसने कुछ बता दिया तो सुलेमान शाह को फौरी खत्म करोगे तुम। लेकिन मुझे तो लगता है ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। और अल-अज़ीज़ उसकी अलगार को कैसे रोकेंगे? क्या सारे काम मुझे ही करने हैं? हल तो बताओ। अल-अज़ीज़ फौज रवाना कर रहा होगा। उम्मीद है वो अपनी फौज मेरी कमानदारी में देगा। अच्छा मैं चलता हूँ। कुर्तोगलो मेरे भाई। अल्लाह आपका सफर आसान करे मोहशाम।
सकता हूँ। बेचैनी से इंतजार कर रही थी गुरदोगलो। तुम्हें बता दूं कि गड़बड़ कैसे हुई। देखा था तुम्हारे हमें के बाहर बेचैन खड़ी हो। जो एक बच्चा भी ना मार सके उन नाअहलों के साथ रहोगे तो गड़बड़ी होगी हर मामले में। अनजाने में हम कीचड़ में जा फंसे हैं। अब हमें अपने हाथ पांव धोने होंगे शहनाज खातून। अब इस कीचड़ में ही आगे चलो, यहाँ तक कि कमर कमर दलदल में धंस जाओ, तब भी पलट कर देखना मुझे अपने पीछे पाओगे। तो इतना भरोसा करते हुए तुम मुझ पर यारी। चाहे जिए या मरे, हम दोनों का रास्ता एक है गुरदोगलो। या तो अपने दिल की मुराद पालेंगे या फिर हमारी लाशें झील तो बेकार रहे होंगे। अब वह शाम फिर गया है, फिर आएगा। उसका क्या मफाद है इसमें? उसका और मेरा मकसद एक है। एहतियात करना गुरदोगलो, ऐसा ना हो तुम्हारा चलाया हुआ तीर पलट कर तुम्हें ही जख्मी कर डाले। अब तुम जा सकते हो। शाहीन आ रही है, देखो तो क्या खबर लाती है। सूरत-ए-हाल ये है कि सलीबियों के किले में ज्यादा बड़ा लश्कर लेकर दाखिल नहीं हुआ जा सकता। गुमराह को नाकीने वाले उस सरमूद के सरदार असल में सबक की बात कर रहे हैं ना। सुल्तान वाला फरसान को और फिर मलिक शाह को भी उसी इब्लीस के आदमी ने कत्ल किया था। इन सलीबियों के भी सारे हथकंडे उसी तरह के हैं। बेचारे सादा लोग नौजवान मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। यानी ये सब कुछ सरासर एक फितना है। उस किले में सिर्फ धोखे से दाखिल हुआ जा सकता है। नूरुल अगर अभी उनकी कैद में जिंदा है तो उसे छुड़ा कर लाना हम सब पर लाजिम है। कितने मजबूत आसाम है तुम्हारे। तुम जैसे 10 जंगजू अगर मेरे पास होते तो कुछ कब का हमारा हो चुका होता। आज से मैं यहूदा कहा करूंगा तुम्हें। हमारे तुम्हारे दरमियान नाम यहूदा होगा। यहूदा। ईसा से गद्दारी करने वाले हवारी का नाम दे रहा हूं तुम्हें, ताकि तुम अपनी असलियत कभी न भूलो। यहूदा। तैयार करो इसे। किले की सैर करेगा नया सलीबी जाबाज।
तुमसे बात करना चाहता हूँ। कालीन फरोश की दुकान पर आ जाए किसी तरह। ये खतरनाक काम है अर्तुगरुल साहब, आपके लिए भी और उस बेचारी लड़की के लिए भी। जानता हूँ। लेकिन अगर उससे बात ना हो सके मेरी, तो हम सबके लिए बड़ी तबाही होगी। मैं आपकी खातिर चली जाऊंगी बहन, लेकिन हलीमा को आने पे मजबूर करना मेरे बस में नहीं होगा। अल्लाह आपसे राजी हो खानम। मुझे इजाजत दीजिए। आपने ये क्या किया आपा? अर्तुगरुल भाई ने आपके लिए कितनी मुसीबत उठाई है जानती है ना? नूरगुल भाई कैसी कैसी अजियतें झेल रहे हैं, लेकिन उनकी बात नहीं मान रहे। मुझे क्यों आजाद करा दिया आपा? मजबूरी थी मेरी शहीर, तुम्हारी वजह से, पापा की वजह से। काश ये ना होता और वो लोग मुझे नूरगुल भाई के साथ मार देते। खुदा के वास्ते ऐसा मत कहो शहीर। जानती हैं आपने क्या किया आपा? अर्तुगरुल भाई को जीते जी मार दिया। यकीन करो या ना करो हलीमा सुल्तान, तकदीर ऐसी ही जालिम शे है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो कारत विकर? तुम्हें अल अजीज के चुंगल से छुड़ाने आया हूँ। तुम वो हो जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं कारत विकर। खुशामदीद तुतिश। जो पेश आया उसके मुताबिक मेरा फौरन हलब जाना जरूरी है। इस दारिया का जिंदा रहना हम सबके लिए खतरा है। अगर उसकी असलियत खुल गई तो हलब हाथ से निकल जाएगा। मुझे तुम पर हमेशा फख्र रहा है तुतिश। ताई कबीले में तुम्हारा घुसना फायदेमंद ही रहा। कार्दिनाल ने पापा आजम और शहनशाह फ्रेडरिक को मरासला रवाना कर दिया है क्या मेरे आका? नहीं, या फिर गलत बयान ही कर रहा होगा। वो अंदाजे से ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है तुतुश। मुझे लगता है कार्दिनाल को भी और जवानी को भी अनकरीब किसी मुसलमान की तलवार का शिकार बनाने का खेल रचाना होगा। समझ रहे हो ना तुम? तुतुश, जाते हुए अल अजीज के लिए मेरा तैयार किया हुआ खुसूसी तोहफा जरूर लेते जाना। तारीख की सबसे खूनी शादी होगी ये। काश किताबती और उसी के मौके पर मैं भी वहां मौजूद हो सकता। मैं वापसी पर मुकम्मल आंख होने का हाल सुनाऊंगा। फिर तो मैं भी शरीक हो गया तुतुश। हाँ ताला।
शहजादी हलीमा से आपकी शादी का इल्म हो गया होगा सुल्तान अलाउद्दीन को। सोचा होगा शादी में रुकावट डालने के लिए ये एक आंख का जानवर सबसे बेहतर रहेगा। मेरे आका, एहतियात की जरूरत है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो क्या करूं नासिर? इसे जल्द से जल्द चलता करे मेरे आका। और बेहतर होगा कि सादगी के साथ हलीमा सुल्तान से निकाह कर ले। धूम धड़का बाद में होता रहेगा। ये कैसे हो सकता है? इस तरह सादगी से शादी? मेरे जैसे बादशाह और हलीमा जैसी शहजादी के शाया निशान है भला? मेरे आका, असल बात शादी का बाहिफाजत हो जाना है कि नहीं? अच्छा है तो हो नासिर। अल्लाह तुम्हारा खुलूस हमेशा कायम रखे। काई कबीले से एलची आया है, महल के दरवाजे पर ठहराया हुआ है। यार बाबर भाई, बस करो, चक्कर आने लगे हैं तुम्हें देखकर। ये औरतें जो होती है ना, सब एक सी होती है। या अल्लाह, तुम्हारी माँ भी तो औरत है। माँ का नाम मत लो तुम, मैं हलीमा भाभी की बात कर रहा हूँ। कबीले में रूप कुछ और महल पहुंचकर कुछ और। बना दिया अर्तगल भाई को ऐना। अबे चुप, भाई सुन लेंगे। अल्लाह अल्लाह, मैं तो कभी माफ नहीं करूंगा उन्हें। अरे यार, हलीमा भाभी मजबूर है। अफसोस, कैसी चुड़ैल थी जिसे तुम मासूम समझते रहे। खुद को, अपनी जाबाजों को, कबीले को, उसके लिए सबको खतरे में डाल दिया। हत्ता कि मुझे भी गद्दार समझ लिया। तुम किससे मासूम कह रही हो? उसी शहजादी को अर्तगल, हलीमा सुल्तान की बात कर रही हूँ। एक शहजादी कभी तुम जैसे सादा दिल चरवाहे से मोहब्बत करेगी, ये खुद फरेबी थी तुम्हारी। उसने तुम्हें इस्तेमाल किया अर्तगल। सारी दुनिया से बुराई ले ली थी तुमने, और उसे जैसे ही एक बादशाह नजर आया, पल भर में गैर हो गए। तुम्हें चाहे बुरा लगे, मगर जब तुम उसे खुद महल में लाए थे तभी मैं जान गई थी कि ऐसा ही होने वाला है। तुम जानते हो, अल अजीज के बहुत ही करीब रही हूँ मैं। मंजूर नजर थी, उसकी पसंद नापसंद खूब जानती हूँ मैं। हलीमा ऐन उसके ज़ौक़ की है। हाय, मेरे लिए शायरी करता था वो। खुदा की पनाह हर रात बेतुकी शायरी सुननी पड़ती थी